सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने फिर दी धमकी। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को आया मैसेज, मामला दर्ज। स्मॉग की चादर में लिपटी दिल्ली में सांसों पर संकट, कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक 400 के पार। दिल्ली में PM 10 और 2.5 के स्तर पर आई गिरावट। रिपोर्ट में दोनों प्रदूषकों की मात्रा 13% कम। सूर्य को अंतिम अर्घ देने के साथ छठ महापर्व का समापन। घाटों पर देर रात से ही श्रद्धालुओं की रही भारी भीड़। AMU के अल्पसंख्यक दर्जे पर आज आएगा फैसला। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ कर रही है सुनवाई। राजघाट से कांग्रेस की दिल्ली न्याय यात्रा आज से शुरू। 1 महीने में 70 विधानसभाएं कवर करने का लक्ष्य। नासिक जिले में आज जनसभा को संबोधित करेंगे PM मोदी। 1 हफ्ते में ताबड़तोड़ 9 रैलियां कर बढ़ाएंगे चुनावी पारा। 2 दिवसीय दौरे पर आज झारखंड जाएंगे राहुल गांधी। लोहरदगा समेत 4 जनसभाओं को करेंगे संबोधित। ट्रंप के सत्ता में आते ही एलन मस्क ने किया बड़ा दावा, कहा अगले चुनाव में कनाडाई PM ट्रूडो का खेल खत्म। कैपिटल हिल पर ट्रंप रिटर्न्स की जोर शोर से तैयारियां शुरू। 2.5 महीने तक चलेगी सत्ता हस्तांतरण की कवायद। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने डोनाल्ड ट्रंप को दी जीत की बधाई, कहा वे बहादुर शख्स, मैं बातचीत के लिए तैयार। ट्रंप को वैश्विक बधाई के बीच कई देशों ने जताई चिंता। फ्रांस, रूस, ईरान ने जीत को बताया अस्थिर करने वाला। अमेरिका संघ कारोबार को नई दिशा दे सकती है। ट्रंप की जीत, निर्यात के मोर्चे पर भी भारत को मिल सकती है मदद। JEE एडवांस 2025 के दाखिला पात्रता नियमों में बदलाव। IIT के लिए अब 3 बार परीक्षा दे सकेंगे छात्र। जम्मू कश्मीर के सोपोर में आतंकियों व सुरक्षा बलों में मुठभेड़। जवानों ने 3 दहशतगर्दों को किया ढेर। रात भर चली फायरिंग। HIV, मलेरिया और तपेदिक बीमारी बेहद खतरनाक। WHO ने 5 देशों से की टीके बनाने की अपील। जलवायु परिवर्तन के चलते सबसे गर्म साल होगा 2024। भारत में नवंबर का महीना सबसे ज्यादा गर्म होने का अनुमान। इंदिरा गांधी की सरकार ने लीज पर दी थी 3 बीघा जमीन। सीमा पर अब घुसपैठ के लिए बताया जा रहा है बड़ा खतरा। एकजुटता, मानसिक संबल से जीवन चेतना में मजबूती। ऑक्सफोर्ड के शोधकर्ताओं ने शोध में किया खुलासा। धनंजय और पंकजा पर करोड़ों की जमीन हड़पने का आरोप। प्रवीण महाजन की पत्नी ने कहा छल से हड़प ली जमीन। दान के मामले में अंबानी अडानी से आगे शिव नाडर। वित्त वर्ष 2023-24 में 2153 करोड़ का दिया दान। चुनाव से पहले मुंबई पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 2 करोड़ 30 लाख की नकदी बरामद, 12 गिरफ्तार। 78% भारतीयों ने मौजूदा आर्थिक स्थिति को बताया अच्छा। सर्वे में बेरोजगारी और दुनिया में क्राइम, हिंसा सबसे बड़ी चिंता। राष्ट्रपति ने INS विक्रांत से देखा समुद्री अभियान। स्वदेशी युद्धपोत और पनडुब्बियों ने दिखाई ताकत। योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर बोले अजित पवार, का ऐसी धारणा में विश्वास नहीं करते महाराष्ट्र के लोग। आंध्र CM नायडू को पूर्व CM रेड्डी ने बताया फेल। बोले घोषणा पत्र के एक भी वादे पूरा नहीं कर सकी सरकार। आंध्र प्रदेश कांग्रेस की अध्यक्ष शर्मिला ने निकाला लालटेन मार्च। प्रदेश में 40% तक बिजली कीमतें बढ़ाने का लगाया आरोप। मिजोरम CM के बयान पर मणिपुर CM बीरेंद्र सिंह का जवाब। बोले देश की अखंडता की रक्षा करना हर नागरिक का कर्तव्य। सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला देश का पहला राज्य बना गुजरात। पारिस्थितिकी तंत्र से कंपनियां करेंगी 1,04,000 करोड़ का निवेश। पाकिस्तान की जलवायु कूटनीति पर विदेश मंत्रालय ने दी प्रतिक्रिया, कहा अब तक पाक की ओर से इस मुद्दे पर नहीं आया कोई संदेश। आदित्य ठाकरे ने लड़की बहन योजना पर भाजपा को घेरा, कहा 15 लाख का वादा किया लेकिन घटाकर किया 1500 रुपए। अभिव्यक्ति की आजादी पर केरल हाईकोर्ट की अहम टिप्पणी, कहा किसी की निजता को हानि नहीं पहुंचा सकता मीडिया। कर्नाटक के सरकारी दफ्तर में धूम्रपान करना पड़ेगा महंगा। नियम का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई का आदेश जारी। सोशल मीडिया पर अश्लील पोस्ट पर बोले CM चंद्रबाबू नायडू, का महिलाओं की गरिमा से खिलवाड़ नहीं किया जाएगा बर्दाश्त। दाऊद बिश्नोई के नाम वाली टी-शर्ट बेचने पर कार्रवाई। ऑनलाइन सामान बेचने वाली कई कंपनियों के खिलाफ केस। त्योहारी सीजन के बाद आम आदमी को महंगाई से मिलेगी थोड़ी राहत। सोयाबीन की कीमतें कम होने से सस्ता होगा खाने का तेल। उच्च रिटर्न प्लॉट का लालच देकर 19 लाख ग्राहकों से ठगी। हैदराबाद में फ्रॉड के लिए बनाई 130 फर्जी कंपनियां। आयकर विभाग के रडार पर स्मार्टफोन एप्लीकेशन ट्रू कॉलर। दफ्तरों पर आयकर विभाग का सर्वे। मुंबई गुरुग्राम में हुई कार्रवाई। मौत को वायु प्रदूषण से जोड़ने वाला लाइसेंस का अध्ययन सच नहीं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने कहा मौत के लिए प्रदूषण सीधे जिम्मेदार नहीं। कर्नाटक CM को फिर तलब कर सकती है लोकायुक्त पुलिस। मुडा प्लाट आवंटन मामले में आरोपी बनाए गए हैं सिद्धारमैया। भाजपा के आरोपों पर राहुल गांधी ने किया पलटवार, कहा मैं सरकार का व्यापार नहीं बल्कि एकाधिकार नीति का विरोधी। ज्योतिरादित्य सिंधिया की टिप्पणी पर कांग्रेस का पलटवार, का सिंधिया शासकों ने अंग्रेजों को दिया था समर्थन।
जीपीएफ के दायरे में आने वाले सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत, भविष्य निधि के बकाये के भुगतान में देरी पर मिलेगा ब्याज। प्रमोद महाजन की हत्या को पूनम महाजन ने बताया बड़ी साजिश, चौंकाने वाला दावा करते हुए कहा जांच के लिए शाह को लिखेंगे पत्र। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस का राहुल पर आरोप, बोले नक्सलियों से मदद लेने के लिए लाल किताब का कर इस्तेमाल। मीरपुर में एक साथ दिखाई देंगे सीएम योगी और जयंत चौधरी, उपचुनाव में एनडीए प्रत्याशी के लिए जनसभा कर मांगेंगे वोट। हिमाचल के बिलासपुर, सुंदरनगर, मंडी और शिमला में छाया कोहरा, ठंडक बढ़ने के साथ 11 नवंबर को बर्फबारी का जताया गया अनुमान। 6 साल बाद जम्मू कश्मीर सरकार पेश करेगी बजट, वित्त विभाग ने शुरू की तैयारियां, विभाग से मांगे गए सुझाव। भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच पहला T20 मुकाबला आज, चमक बिखेरने उतरेंगे युवा, अभिषेक संजू पर रहेगी नजरें। महिला प्रीमियर लीग की 5 टीमों ने कप्तानों को किया रिटेन, एमआई ने बोंग और जीजी ने स्नेह को निकालकर चौंकाया। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।